भालू बड़े मजे से पेड़ पर बैठा हुआ गाना गा रहा था। लो 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 लो, कितना अच्छा मौसम है। बस गाने गुनगुनाने का ही मन कर रहा है आज तो, लेकिन कोई दिखता नहीं। किसके साथ अंताक्षरी खेलूं? भालू ऐसा सोच ही रहा था कि सामने से उसे लोमड़ी आती हुई नजर आती है, लेकिन लोमड़ी मुंह में कुछ ना कुछ बड़बड़ाती हुई आ रही थी। कैसे लोग हैं, समझ नहीं आता, कैसा कर सकते हैं ऐसा? मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। भालू उसकी तरफ देखता है और सवाल पूछता है, अरे अरे क्या बात है, किससे बातें कर रही हो लोमड़ी? मुंह में ही बड़बड़ करे जा रही हो। अरे मुझसे ही बात कर लो, कब से बोर हो रहा हूँ। आओ मेरे साथ, अंताक्षरी खेलोगी? अंताक्षरी करने का तो मेरा बिल्कुल मूड ही नहीं है। क्यों, बात क्या है? अरे क्या बताऊं भालू भाई, वो हमारे जंगल के पास जो गांव है, देखा है ना तुमने भानुपुर? हाँ हाँ, कभी कभी सैर पर निकल जाता हूँ। क्या हुआ, बात क्या है, खुल के बताओ। आज मैं भी इसी तरह टहलने के लिए वहाँ गई, लेकिन मैंने देखा कि एक बकरी को एक आदमी बहुत बुरी तरह से पीट रहा है। क्या कहो, पीट रहा है? पर क्यों? बेचारी बकरी, वो कम दूध देती है, बस इसी कारण। ओह, ये तो बहुत गलत बात है ना लोमड़ी। वही तो, ये सब देखकर तो मेरा मूड ही खराब हो गया। बेचारी बकरी वहाँ से भाग भी नहीं सकती। जानते हो, उसके गले में रस्सा बंधा हुआ है, उसे खूंटे से बांध रखा है। और मैंने कई बार पहले भी देखा है, उस बकरी को वो भरपूर खाना भी नहीं देते। ये तो बहुत बुरी बात है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए लोमड़ी। बिल्कुल सही, मगर कैसे? चलो देखते हैं। भालू और लोमड़ी चुपचाप घर के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बकरी बंधी हुई थी। बकरी रो रही थी। आज तो मेरी बहुत पिटाई कर दी, खाने को भी ढंग से नहीं दिया, क्या करूं भगवान। तभी लोमड़ी उससे कहती है, अरे अरे सुनो हमारी बात, सुनो। कौन हो तुम? हम तुम्हारा ये हाल नहीं देख सकते, हम तुम्हें यहाँ से ले जाने आए हैं। बकरी समझ जाती है कि भालू और लोमड़ी उसकी जान बचाना चाहते हैं। लोमड़ी चालाकी से उनके आंगन में पहुंच जाती है और उसका रास्ता खोल देती है। जल्दी जल्दी भागो और दोनों की दोनों जंगल पहुंच जाओ। मैं यहाँ पर पहरा देता हूँ, कुछ देर के बाद मैं भी तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगा। बकरी और लोमड़ी जंगल की तरफ भागते हैं और भालू वहीं खड़ा रहता है। कुछ देर के बाद भालू भी जंगल पहुँच जाता है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हम तो तुम्हें चुरा कर ले आए हैं। सभी बहुत खुश हो जाते हैं। तोता और कबूतर दिन भर एक बड़े से आम के पेड़ के ऊपर मस्ती किया करते थे। एक दिन तोते ने कबूतर से कहा, तुम्हारा ये सुंदर रूप देखकर मेरा तो जी करता है, काश मैं भी इतना गोरा चिट्टा होता कबूतर। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा ये हरा रंग मुझे बहुत प्यारा लगता है तोते। तुम्हें देखकर तो पता ही नहीं लगता कि तुम पेड़ हो या पेड़ पे तुम बैठे हो। दोनों एक दूसरे की बहुत तारीफ करते हैं और फिर दोनों कहते हैं, लेकिन एक बात तो है, क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों एक ही रंग में रंग जाएं? दोनों इस बात पर बहुत विचार करते हैं। कैसी मुश्किल बात कर दी दोस्त, ये तो असंभव है। तभी अचानक तेज बारिश होने लगती है। दोनों को बारिश बहुत पसंद थी। अरे दोस्त, तुम कहो तो थोड़ा बारिश में घूमा जाए। हाँ, अच्छा रहेगा। दोनों मिलकर बारिश का मजा लेने लगते हैं, मिट्टी में जाकर खेलने लगते हैं। बारिश बहुत ज्यादा तेज थी। वो देखते हैं कि सामने एक मोर बहुत मस्ती में नाच रहा है। उसे नाचता हुआ देखकर उन दोनों का भी नाचने का बहुत जी करता है। अरे देखो दोस्त, मोर कितनी खूबसूरत तरीके से नाच रहे हैं, हम भी कोशिश करते हैं।
कबूतर और तोता भी नकल करने लगते हैं और दोनों नाचने लगते हैं। अब उन दोनों के पंख मिट्टी से सन जाते हैं और दोनों भूरे रंग के दिखने लगते हैं। जब वहाँ पर मोर आता है, उन्हें नाचता हुआ देखता है। समझ में नहीं आता कि कौन तोता है और कौन कबूतर। तुम दोनों तो एक रंग में रंग गए हो। ये बात सुनकर कबूतर और तोता भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये तो हम बात आज कर ही रहे थे कि काश हम दोनों एक ही रंग में रंग जाएं। दोनों दोस्त हंसते मुस्कुराते अब मोर के साथ नाचने लगते हैं। कुछ देर के बाद तीनों तालाब के पास जाते हैं और अपने पंखों को साफ करके सुखा लेते हैं। बारिश भी रुक जाती है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं।